नमस्कार, विजय स्टार क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइए हम एक आज नए टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं, परिचय करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ एक अपना टॉपिक आता है निरसन, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। मैं आपको बता दूं, स्पीच हम लोग जब बोलते हैं तो अपन एक बात को क्या डायरेक्ट कह देते हैं। दूसरी बात हम लोग तरीका कहने का ये होता है, किसी भी बात को जोड़ तोड़ के मरोड़ के, यानी कुछ मिला करके, अपनी तरफ से कुछ मिला करके, कुछ बात को कटौती करके अपन कहते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने आपको बात कही है, सीधी जाके कह दी है, तो वो डायरेक्ट हो गई है। अगर आपने उसमें कुछ कमी कर दी है, कटौती कर दी है, यानी नमक मिर्च लगा के बात कह देना, वो बात कहलाती है आपके इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपके एग्जाम के अंदर हमारे क्या आता है, एक सेंटेंस आता है डायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच होता है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ता है। इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें बहुत सारे नियम को फॉलो करना पड़ता है। वो फॉलो अपन अभी बताएंगे कि कौन कौन से नियमों को आपको फॉलो करने हैं। पहले हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कैसा आता है। हमारे पास में डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस आएगा वो दो पार्ट में आएगा, यानी कि सेंटेंस एक ही होगा, यानी सेंटेंस एंडिंग है फुल स्टॉप से होता है, लेकिन जो एक पार्ट होगा वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा, दूसरा होगा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर। ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला सेंटेंस है, और ये वाला है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस है। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, यानी जो कहने वाला बात कहता है ना, वो होती है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। यानी कोई बात कही गई है, स्टेटमेंट कहा गया है, कथन कहा गया है, वो हमारा स्टेटमेंट किस में होगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला पार्ट होता है सेंटेंस का, वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, और जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो इसके कुछ नियम होते हैं जो अपन धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। पहला नियम यही है कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है उसमें सेंटेंस कैसा है। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है, याद रखना पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म है, यानी प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए और फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो अपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना है। टेंस क्या करना है, बदलना है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है, यानी कि ये प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, तो अपने को इसका टेंस तो परिवर्तन करना ही नहीं है। बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात रहती है हमारे अगर जो प्रोनाउन लिए होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसका कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो दी हुई है उसके तो सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है, तो चेंज किसका करना है, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को या सब्जेक्टिव प्रोनाउन को चेंज करना है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होंगे। एक होगा फर्स्ट पर्सन, दूसरा होगा सेकंड पर्सन, और तीसरा होगा थर्ड पर्सन। अरे भाई, फर्स्ट पर्सन तो मैं हूं और हम हैं। कौन है, मैं हूं और हम हैं, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन हो गया है आई और वी, याद रखना। दूसरा और इसके प्रोनाउन होंगे वो। सेकंड पर्सन कौन है, यू, आप देख रहे हो ना, वो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हो गए यू। और थर्ड पर्सन तेरे और मेरे बीच में आने वाले सारे थर्ड पर्सन है, याद रखना। चाहे वो दे बोल दो, ठीक है ना, ही बोल दो, सी बोल दो, इट बोल दो, राम बोल दो, मोहन बोल दो, सीता बोल दो, कुछ भी बोलो, वो थर्ड पर्सन है। ओके, तो आपको क्या करना है, यदि ध्यान रखना रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन हो यानी आई वी हो, तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग किसके पास जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाएंगे, उसके अनुसार चेंज करेंगे। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन का मतलब यू हो, ये रहा यू, तो ये यू है वो यू चेंज होगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन चेंज होगा, मेरी देसी भाषा में समझ लो, खूब सारे पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं आपकी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा, सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन ऑलवेज रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन को सेम रखना है। ये हो गया क्लियर आपके। ओके, टेंस मैंने बता दिया है, अगर आपका पास्ट टेंस में है तो ही अपना टेंस बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कुछ टाइम प्लेस वर्ड आते हैं उनको भी अपन बाद में टेबल लेंगे और सारे चेंज करेंगे। आइए एक सेंटेंस के द्वारा हम लोग चेंज करते हैं। तो पहले रिपोर्टेड स्पीच से दिया हुआ है अपना डायरेक्ट स्पीच में, तो इसको चेंज करने के लिए ये 3-4 दिन ध्यान रखें। पहले क्या करते हैं, कॉमा यदि भी इसको हटा देते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हमारा फर्स्ट रूल ये लगता है
कि हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को नहीं लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। सेकंड क्या है, इन दोनों सेंटेंस को यानी सेंटेंस के दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई न कोई एक कंजक्शन लगाना पड़ता है। कंजक्शन कौन कौन सा लगा सकते हैं, कंजक्शन दैट लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कंजक्शन इफ लगा सकते हैं, वेदर लगा सकते हैं, कंजक्शन टू लगा सकते हैं, कंजक्शन WH वर्ड लगा सकते हैं। और दूसरी बात अपने आती है रिपोर्टेड स्पीच का अपन ने सब्जेक्ट चेंज करना है, और रिपोर्टेड स्पीच का हमें टेंस परिवर्तन करना है, और लास्ट में देखना है टाइम प्लेस, दिस का है तो दैट हो जाता है, हियर का है तो देयर हो जाता है, टुडे है तो दैट। पूरी टेबल में आपको डिटेल में बताऊंगा, ध्यान रखना। आगे अपन देखिए अपन क्या करेंगे, जो शेड टू लिखा हुआ है इसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, अगर क्वेश्चन है तो आस्क्ड कर देंगे। जैसा सेंटेंस वैसा ही ये शेड टू चेंज होगा। तो हमने कर दिया आई टोल्ड हिम, बस। अब उसके बाद में हमारा असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव नेगेटिव इस प्रकार का, तो हम लोग इन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमारा दैट एक कंजक्शन लगाते हैं। आई टोल्ड हिम दैट, आई टोल्ड हिम दैट। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, हिम। तो बताओ हिम किसके परिवार में आता है, ही, इज और हिम। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू, योर और यू, ये हो गया है। तो अब हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये जाएगा। लिख दिया यहाँ पर ही, आपको देखना कॉमा हटाते ही ये कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर में हो जाता है, तो ही। और या इज आर एम आई तो आपको वाज वर्क करना है, तो ही वॉज अ गुड टीचर। बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है, बाकी आगे अपन करते रहेंगे। ध्यान रखना इज आर एम आई तो वाज वर्क करना है। पूरी टेबल रहती है टेंस की। पैसिव वॉइस में टेंस परिवर्तन नहीं होता है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में टेंस परिवर्तन होता है। ध्यान रखना है आपको इतने सारे नियम। अगर आपको मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, यानी आपको सीख रहे हैं या आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो जरूर मेरे इस वीडियोस को यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी एस्पिरेंट हैं पढ़ने वाले, इंग्लिश पढ़ने वाले, उन तक जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।